जय हिंद। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आज पूरे देश में गणतंत्र दिवस बड़े उल्लास के साथ मनाया गया, परंतु दिल्ली में वही हुआ जो होना था, जिसकी हम कई दिनों से चर्चा कर रहे थे कि ये दंगा करना चाहते हैं और उन्होंने दंगा किया। उन्होंने देश के तिरंगे का अपमान किया और बहुत कुछ किया। पर वो सब आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा कि आपके सामने अगर कोई ऐसा इसको फार्मर प्रोटेस्ट बता के इनको डिफेंड करने वाला कोई आए आपके सामने, तो सबसे पहले तो आप उनको कान के नीचे 4 बजाइए, 2 झापड़ 3 4 झापड़ लगाइए और उसके बाद डिबेट करिए कि कृषि कानून में क्या लिखा है, ये दंगा होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था, ये किसान है दंगा, ये आगे का डिबेट है। पहले आप उनको कान के नीचे 4 बजाइए। क्यों? क्योंकि अगर ये ऐसे लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं जो दिल्ली में दंगा कर रहे हैं, जो दिल्ली में तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, जो पुलिस कर्मियों पे ट्रैक्टर चला रहे हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टी हज़ारों करोड़ की डैमेज कर रहे हैं, जो महिला पुलिसकर्मी पे लाठी चला रहे, तलवार चला रहे हैं, तो ऐसे लोगों को तो 2 4 झापड़ लगा के इनसे आगे की बात करनी चाहिए आपको। तो फिर मैं आगे चलता हूँ कि दिल्ली में जो हुआ उसके बारे में मैं अपने विचार रखने वाला हूँ। कि देखिए, ये दिल्ली में जो दंगा वंगा हुआ है, जो भी कांड हुआ है, ये मुझे बहुत पहले से पता था। और कब से पता था? दिसंबर 2019 से। अब आप बोलेंगे कि दिसंबर 2019 में तो किसान कानून का अता पता नहीं था, फिर तुम कैसे बोल सकते हो कि यार तुमको ये दिसंबर 2019 से पता था कि ये दंगे होने वाले हैं? तो देखिए, दिसंबर 2019 में बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई थी। उसमें हुआ था शाहीन बाग और ये सीए के नाम पे जो दंगे होने वाले ना, उसका प्रीफेस, मतलब उसका ट्रेलर उस टाइम आया था दिल्ली के दिसंबर 2019 में, जामिया में और ये सब एएमयू में। हिंदुत्व की कबर खुदेगी ये सब। तो ये अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े के मार्क्सिस्ट, मुल्ला, मिशनरी और ये कुछ कुछ देश के गद्दार और कांग्रेस के नेता, इन सब का एजेंडा और फिलोसॉफी उस टाइम उजागर हो गया था। इट वॉज ऑल इन द पब्लिक। हमने उसको इग्नोर किया, सरकार ने उसको इग्नोर किया। हमने सोचा ये रहन दो यार, इनको भी थोड़ा तोड़ने फोड़ने दो, बस बस जलाने दो। इन्होंने बेचारे मोदी को वोट नहीं दिया तो अपना गुस्सा निकालने दो, ये सब सोच के हमने उन्हें जाने दिया। अब जाने दिया, उसका हुआ क्या? शाहीन बाग हुआ। शाहीन बाग से रोज़ हज़ारों करोड़ का फिर चूना लगा, नोएडा वालों को चूना लगा, कई लोग मारे गए। एक बेचारे की कहानी मुझे पता है, एम्बुलेंस वहाँ से नहीं जा पाया इसलिए मारा गया। और उसके बाद दिल्ली में दंगा हुआ, 56 लोग फिर मारे गए। ये सीधी सी बात है ना, उसका ट्रेलर तो हमने दिसंबर में देख लिया था। इट वॉज सो ईजी टू प्रेडिक्ट। यहाँ पे मैं सीधा सीधा फेलियर मानूंगा कि इंटेलिजेंस का उस समय, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी का भी फेलियर है इसमें। उसके बाद मैं आना चाहूँगा कि देखिए, शाहीन बाग का जो कांड हुआ है उसमें मेरा ये ओपिनियन था कि डे 2 में, जिस दिन उन्होंने शाहीन बाग ब्लॉक किया, अगले दिन आपको महिला पुलिस कर्मियों को भेज के और पुलिस कर्मियों को भेज के पूरा साफ कराना था वहाँ से। 2 4 डंडे लगाते सब भाग जाते, इनमें कोई दम नहीं है। ये कोई आंदोलनकारी क्रांतिकारी नहीं है, ये फट्टू है, पैसे दे, इनमें कोई दम नहीं है, ये फिसड्डी लोग हैं। इनको अगर 4 डंडे मारोगे तो ये 4 मिनट नहीं लगेंगे इनको भागने में। तो इनको पहले दिन से ही आप डंडे मार के भगा दीजिए था, क्योंकि इनका सारा डिमांड इलेजिटमेट था, हिंदू विरोधी तत्व से घृणा से सना हुआ था, और उसी घृणा के कारण वो दंगे हुए। और उस बेचारे दंगों में अनफॉर्चुनेटली, अब दंगे करोगे तो यार दोनों साइड के लोग मारे जाएंगे, तो इनोसेंट मुस्लिम्स भी कई मारे गए, इनोसेंट हिंदूज मारे गए, और कुछ दंगाई भी मारे गए, जिनके लिए मुझे कोई दुख नहीं है कि भाई तुम दंगा करोगे मरोगे तो तुम मरो जाओ, और उनके केसेस अभी चल रहे हैं। तो ये सब क्लियरली ये सब समझ आ गया था कि शाहीन बाग में हुआ है। अब तो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट एक बार दे सकते कि यार शाहीन बाग में हुआ, ठीक है, यू डोंट नो हाउ टू हैंडल द लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि इतने लाखों लाखों रुपए की सैलरी पाने वाले आईपीएस आईएएस और ये दुनिया भर के लोग बैठे हुए हैं होम मिनिस्ट्री में, आईबी में, ये लोग क्या झक मारने के लिए बैठे हैं? ये कर क्या रहे हैं? इनके मूर्खता के कारण सहस्त्रों करोड़ रुपए का देश को चूना लगा। अब सेम पैटर्न रिपीट होता है किसान आंदोलन के नाम पे, और किसान आंदोलन के नाम पे भी सेम पैटर्न रिपीट हुआ। पहले उन्होंने हाईवे ब्लॉक किया, फिर से रोज़ हज़ारों करोड़ का चूना लगा। एक एस्टिमेट है कि 70-80 हज़ार करोड़ का अब तक चूना लगा चुके हैं ये दिल्ली बॉर्डर को ब्लॉक करके। अब 70-80 हज़ार करोड़ रुपए होता कितना, ये आप जान लीजिए। अभी 48 हज़ार करोड़ में एक डील साइन हुआ है 83 MK1 है तेजस एयरलाइन का। हमारा राफेल का डील था कुछ
कितने हज़ार, 50,000, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन 80,000 करोड़ में 50-60 राफेल विमान और आ जाएंगे आराम से। 80,000 करोड़ में एक युद्धपोत आ जाएगा, विमान वाहक युद्धपोत। 80,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि का बजट होता है साल का, जो 6-6 हज़ार रुपये मिलता है। ये 80,000 करोड़ रुपये बहुत ज़्यादा है। ऊपर से वो प्राइवेट बिजनेसेस के पैसे गए हैं, तो ये सिर्फ 80,000 करोड़ नहीं गया, ये बहुत ज़्यादा गया है, क्योंकि आगे चल के कोई बिजनेस नहीं लगाएगा, और जो बिजनेस है वो भी भागेंगे यहाँ से, दिल्ली से, गुड़गांव से, बोलेंगे यार ये गुरुग्राम से, ये हर साल का नाटक बना लोगे आप ऐसा, तो बिजनेस थोड़ी टिकेगा वहाँ। और दिस इज़ द इंटेंशन ऑफ अर्बन नक्सल। कम्युनिस्ट का तो यही चाहते हैं ना, बिजनेस का सत्यानाश करना चाहते हैं। कोलकाता इंडिया का, वेस्ट बंगाल इंडिया का सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज स्टेट था इंडिपेंडेंस के टाइम। अभी वो बोलोगे तो आप उत्तराखंड सिक्किम से पिछड़ा हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे, जो हैं वो खंडहर हैं पुराने ज़माने के। इट इज़ अ शिट होल। अब मैं बंगालियों को कहना नहीं चाहता, लेकिन बंगालियों का मेरा बहुत आदर है, लेकिन वेस्ट बंगाल बिकेम अ शिट होल बिकॉज ऑफ कम्युनिस्ट। और सेम ये पूरे इंडिया को करना चाहते हैं, क्योंकि उनको तो इसी से मज़ा आता है ना, कि पूरे देश का सत्यानाश करेंगे, पूरा देश गरीब हो जाएगा। फिर कम्युनिज्म आ गया, देश गरीब, सब एक दूसरे को मार काट रहे हैं। दिस इज़ द कम्युनिस्ट यूटोपिया जो ये लाना चाहते हैं। अब साथ में ये कभी खालिस्तानी ले लेंगे, कभी मुल्ला मार्क्सिस्ट ले लेंगे, कभी पाकिस्तान की विचारधारा वाले ले लेंगे, जिन्ना वाली आज़ादी वालों को ले लेंगे, कभी मिशनरी को ले लेंगे। और अधिकतर ये पूरे साथ में ही काम करते हैं। मिशनरी, इनकी आंटी बैठी है एंटोनिया माइनो, तो ये इनका तो प्रोसीजर है, जो कि इट इज़ अ वेल नोन प्रोसीजर। ये सभी को पता है, ये मोदी जी को भी ये अच्छा से पता है। मुझे ये समझ नहीं आया कि या तो अपनी इमेज बचाने के चक्कर में उन्होंने सॉफ्ट हैंड लगाया इन पे चलाना चाहिए योगी जी जैसा डंडा, कि बेटा तुमने इतने हज़ार करोड़ का नुकसान किया, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी सील्ड, तो पूरे वसूले जाएंगे। इसके साथ साथ इनको जेल भेजो, और जो तिरंगा विरंगा हटाए, जितने भी दंगाई है उनको तो सुटाई करिए आप अच्छा से। और एक मैसेज मैं और देना चाहूँगा कि आगे आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, किसी दंगे में जो आ गया उसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आप कैजुअलिटी कैसे मिनिमाइज करेंगे, वो तो मैं आपके पुलिस ऑफिसर ज़्यादा जानेंगे कि इसको डील करने में, हाउ टू डील विथ इट विथ मिनिमम कैजुअलिटी। पर मैं ये पूरे नैरेटिव को ध्वस्त करने की बात कर रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर का आप लोग देख लीजिए, मेरे हिसाब से तो हार्ड हैंड यूज़ करना चाहिए, बट आप अपना देख लीजिए, मुझे इस पर कोई एक्सपीरियंस नहीं। लेकिन मैं नैरेटिव पे आऊँगा, आपको नैरेटिव कैसे इनका ध्वस्त करना है। यू हैव टू बी बिकम एज इंटॉलरेंट एज दी प्रोटेस्टर्स आर। आपको इनके साथ वैसा ही बर्ताव करना जैसा ये आपके साथ कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये अगर ट्रैक्टर मार्च कर रहे थे, अभी ये रोड पे पैदल भी चले तो इनको जेल में ठूसो आप, इनका जीना खाना हराम करो। अब ये फिर उसके बाद ये अपना डिमांड्स कम करते जाएंगे, बोलेंगे आप 1.5 साल के लिए निरस्त कर दी। आप बोले नहीं, किसान कानून पूरे देश में लागू होगा, जो उखाड़ना उखाड़ लो, बातचीत तो बंद ही करो। और वो जो जो नेता बातचीत में आते थे, उनकी प्रॉपर्टी सीज, उनको जेल में ठोकते जाओ, उनको जेल में डालते जाओ, क्योंकि दंगे में उनका पूरा पूरा हाथ है। और ये जो मीडिया हाउसेस उसके बाद प्रोपोगंडा फैलाएंगे, फेक न्यूज़ फैलाएंगे, उन पर भी आप कुछ ना कुछ करिए उनका, NDTV जैसे वालों का। और मैं नहीं कहता कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पे कोई चोट पहुंचाई, लेकिन अगर फेक न्यूज़ फैलाया तो उसको आपको बस्ट करना पड़ेगा, आपको नैरेटिव और खड़ा करना पड़ेगा। उनके फेक न्यूज़ को आपको ऑफिशियल नैरेटिव से बस्ट करना पड़ेगा, उन पे मानहानि का केस ठोकना पड़ेगा अगर वो झूठा न्यूज़ फैला रहे हैं। उसके साथ साथ मैं तो बोला ही कि आपको इंटॉलरेंट होना है। और बॉर्डर तो रोड पूरा खाली आपको करवाना ही पड़ेगा, बाई फोर्स और बाई हुक बाई क्रुक, जो ऐसा आप चाहें, क्योंकि 1 रुपए का भी पब्लिक प्रॉपर्टी का लॉस अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता भाई। एक तो ऐसे ही दिल्ली में बसें इतनी कम है, ऊपर से आप आधा टाइम तो लोग जलाते रहते हैं जो आपको वोट नहीं देते, तो फिर आप क्यों इनको खुश करने में लगे हुए हो। इनकी बजाओ आप, हम आपके साथ हैं। हम तो चाहते ही हैं कि ऐसे गद्दारों को आप बजा बजा के सुधारें। अब जब घर में बिगड़ैल बच्चा है उसको आप ठोकोगे नहीं तो सुधरता नहीं है, ये तो फिर भी बिगड़ैल दंगा ही है। आप इनकी बातों पे इनसे बातचीत करके कैसे बचा रहे हो आप। मुझे मेरे माँ बाप ने बहुत कूटा है बचपन में, और मैंने तो बहुत ही छोटे छोटे बात पे मुझे कूटते थे, बहुत मार पड़ी है मुझे। और इनको इतना कांड, इतने बस जलाने पे भी आपने कुछ नहीं किया, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगा। ये तो आपको ठोकना ही पड़ेगा, हाथ पैर तो तोड़ना ही चाहिए कम से कम।
जेल भेजना चाहिए। और अगर वो ज़्यादा करे तब तो आप भी वैसे ही रिस्पॉन्स करें। रे का हस्त बे, बे का हस्त तलवार, ये सिंपल सा लॉजिक है। और ये मैंने बता दिया कि आपको इंटॉलरेंस होना पड़ेगा। और बस इस वीडियो में तो इतना ही। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, पर अपने आप को ठंडा रख के मैंने बिना कोई ज़्यादा गाली गलौज किए अपनी बात कही है। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जय श्री राम, निकलो यहाँ से।